हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसमें आपसे पूछा क्या है, इस कॉइल सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको निकालना है। चाहे आप इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो चाहे इसका, दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो देखो जब भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी मानना पड़ता है। तो प्राइमरी उसको मानो हमेशा जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड आराम से निकाल पाओ। ठीक, तो किसको मानना ज़्यादा बेटर होगा? बड़े वाले को प्राइमरी मान लें, छोटे वाले को सेकेंडरी। ये कंडीशन ज़रूर दी होगी ना, इस कंडीशन के बिना सवाल होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले लूप में आप करंट फ्लो कराओगे तो इसके वजह से आपको सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड पता है ना। इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है उनको मालूम है। अब चूंकि कंडीशन दिया हुआ तो ये वाला बहुत छोटा हो जाएगा। तो सोचो, मान लेते हैं इसमें जो करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी बोलो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर की तरफ आएगी। ठीक, कुछ ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? यहाँ पर लिखा जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्जर लूप। तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नाम है बी, है ना। तो कितना होगा भाई? म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू आर। ये इसके सेंटर पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो क्या करना है, इस छोटे वाले लूप में कितना फ्लक्स चेंज होगा वो निकाल लेते हैं। तो लिखा जाए चेंज इन फ्लक्स थ्रू स्मॉलर लूप। तो फ्लक्स लिखा जाए तो फॉर्मूला होगा बी ए कॉस थीटा। तो बी देखो कितना, मे नॉट आई बाई 2 आर, एरिया छोटे वाले का तो लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं ना, आई को अलग कर देते हैं। तो जब आप आई को अलग करोगे तो म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 आर इंटू क्या हो जाएगा आई। ठीक, अब इसका कंपेयर करा लेते हैं। तो कंपेयर कराओगे तो ये सेकेंडरी इंटू एम इंटू क्या हो जाएगा आई प्राइमरी। प्राइमरी उसको मानते हैं जिसमें आप क्या करते हो, करंट को फ्लो कराते हो। ठीक, तो यहाँ पर यही प्राइमरी हो जाएगा और जिसके फ्लक्स में चेंज होगा वो क्या हो जाएगा सेकेंडरी। तो आप जब कंपेयर कराओगे 1 को 2 से, ठीक, 1 से 2 को कंपेयर करा रहे हो, आई को जो भी छोड़कर वही क्या हो जाएगा अपना एम। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम बराबर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2r। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक, चाहे छोटे वाले का निकालो चाहे बड़े वाले का, एम की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तभी आपसे बोलता है ना पूरे सिस्टम का है ना एम, इंडिविजुअल नहीं बोलेगा, पूरे सिस्टम का बोलेगा। ठीक है, थैंक यू।